नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रैनोमी। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 37,148 नए मामले। अरुणाचल प्रदेश में दर्ज किए गए 50 नए मामले। राज्य में रैपिड जांच के लिए 1.5 लाख एंटीजन किट्स उपलब्ध। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त ओमकार दुलोम ने कहा, राज्य के दूसरे जिले में जाने के लिए लोगों को लेना होगा संबंधित जिले के उपायुक्त से अनुमति। कहा, राज्य के बाहर से आने वाले लोगों को एंटीजन टेस्ट अनिवार्य। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मनोदर्पण पहल का किया शुभारंभ। कहा, इस पहल से विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को मिलेगी मनोवैज्ञानिक सामाजिक सहायता। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में अब तक 60,24,578 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। ठीक होने वालों की दर बढ़कर 62.70% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मरने वालों की दर कम होकर 2.43% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 24,491 लोग ठीक हुए। देश में इस समय संक्रमण के 4,02,529 सक्रिय मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 37,148 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या 11,55,191 हो गई है। यह एक दिन में 587 लोगों की मौत के साथ अब तक इस महामारी से मरने वालों की संख्या 28,084 हो गई। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे कोविड-19 से निपटने के लिए इसके परीक्षण संबंधी सुविधाएं बढ़ाएं। अपने पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा करना जरूरी है। केंद्र सरकार ने इस बारे में तात्कालिक और मध्यम अवधि के उपायों संबंधी रणनीति तय की है। तात्कालिक उपायों के अंतर्गत केंद्र सरकार ने सुझाव दिया है कि राज्य और केंद्र सरकार के अनुसंधान और शैक्षिक संस्थानों में उपलब्ध RT-PCR मशीनों को जिला अस्पतालों और जांच प्रयोगशालाओं को उपलब्ध कराया जाए। मंत्रालय का कहना है कि प्रत्येक निजी जांच प्रयोगशालाओं को 2 RT-PCR मशीनें उपलब्ध कराने से देश में कोविड की जांच की क्षमता प्रतिदिन 48,000 बढ़ जाएगी। Safe distance from others. It is not unexpected. It is the same that was predicted by the mathematical model. We are doing more tests now, so this is not surprising. Fortunately, morbidity, mortality continues to be lower than other countries. So let's not panic, let's not worry. This will get controlled. Country has enough resources to deal with it. अरुणाचल प्रदेश में कोविड संक्रमण से प्रभावित मामलों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सोमवार को कोविड संक्रमण के 50 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 502 हो गई है। हालांकि अब तक कुल 285 कोविड-19 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के स्टेट सर्विलांस ऑफिसर डॉक्टर एल जंपा ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के सबसे ज्यादा 34 मामले राजधानी क्षेत्र ईटानगर से दर्ज किए गए हैं, जबकि तवांग से 10 और नए मामले आए हैं, जिनमें 9 सैन्य कर्मी हैं। वहीं लोअर सुबनसिरी जिले से 5 और वेस्ट सियांग जिले से संक्रमण का एक मामला सामने आया है। उधर राजधानी क्षेत्र के जिला चिकित्सा अधिकारी ने बताया है कि नाहरलगुन के 10 और ईटानगर के 4 क्षेत्रों में आज रैपिड रेस्पॉन्स टीमों ने एंटीजन टेस्ट किए। ईटानगर क्षेत्र में कोविड-19 के 306 सक्रिय मामले हैं। कोविड-19 के नोडल अधिकारी डॉक्टर जंपा ने बताया कि महामारी से निपटने के लिए जांच के काम में तेजी लाई जा रही है और राज्य में रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए 1.5 लाख एंटीजन किट्स उपलब्ध हो चुके हैं, जिसमें से 1 लाख RTD एंटीजन किट्स सोमवार को प्राप्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जिलों में ये रैपिड जांच किट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। राज्य में अब तक कोविड-19 की जांच के लिए 40,000 से ज्यादा नमूने लिए जा चुके हैं।
इधर राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने आज पापुमपारे जिले के मितपू में स्थापित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। उधर प्रसव के लिए RK मिशन अस्पताल ईटानगर में भर्ती एक महिला के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल को अगले 3 दिनों के लिए सैनिटाइजेशन और स्वास्थ्य कर्मियों के आवश्यक जांच के लिए बंद कर दिया गया है। इस महिला को ट्रिम्स के कोविड अस्पताल में भर्ती कर सघन निगरानी की जा रही है। राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त ओमकार दुलोम ने एक बार फिर लोगों से कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने का अनुरोध किया है। जिला उपायुक्त ने कहा कि राजधानी सहित राज्य के विभिन्न जिलों में लॉकडाउन जारी किया गया है या फिर कोविड-19 को लेकर कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिलों के बीच आमतौर पर आवाजाही की अनुमति नहीं है, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी या बेहद ज़रूरी कार्यों और आवश्यक सेवाओं के लिए लोग आ जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनसे जिस जिले में जाना है वहां के जिला उपायुक्त से भी ज़रूरी अनुमति लेनी होगी। श्री दुलोम ने कहा कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों का अनिवार्य रूप से एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। ऐसे कन्वॉय हम एलो नहीं करेंगे और उसके बाद अगर आप कोई डिस्ट्रिक्ट्स में भी जाना चाहते हैं अगर ईटानगर से बाहर, तो आपको अपना रेस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर से क्लियरेंस लेना पड़ेगा। वो इसलिए कि अभी बहुत सा डिस्ट्रिक्ट्स में लॉकडाउन चल रहा है और बहुत सा डिस्ट्रिक्ट्स में, और जैसे कि हमारे SOP में भी लिखा है कि एक दूसरा DCs को कंसल्ट करके इसको रेगुलेट करेंगे। तो हो सकता है जैसे आपने हमसे पास ले भी लिया, चले जाएंगे, लेकिन हो सकता है आपको वहाँ चेक गेट पे एंट्री होने ना दे। तो ये सब इनकन्वीनियंस नहीं होने के लिए पहले अपना डिस्ट्रिक्ट का DCs को आप कंसल्ट कीजिए, वहाँ का अप्रूवल या परमिशन ले लीजिए, फिर हमें अप्लाई कीजिए। जेन्युइन केस रहेगा तो हम ज़रूर मदद करेगा। और रिगार्डिंग एंट्री फ्रॉम जो बाकी डिस्ट्रिक्ट से हमारा यहाँ जो एंट्री करेगा, तो इस पे कोई एंटीजन टेस्ट नहीं होगा। जैसे आप लोगों को पता है एंटीजन टेस्ट भी नया SOP से सरकार ने स्टार्ट कर दिया। तो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट पे, मतलब अरुणाचल के बाकी डिस्ट्रिक्ट से ईटानगर आएंगे, उस पे एंटीजन टेस्ट नहीं होगा। लेकिन बाहर से जो लोग आएंगे उसके ऊपर एंटीजन टेस्ट होगा। एग्जाम्पशंस है, जैसे पैरामिलिट्री वगैरह है, वो BRO वगैरह, उन लोगों को नहीं है। अदर देन डेट उनका भी होगा टेस्ट, लेकिन उनको अलग तरीक़ा से टेस्ट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने के विचार के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने IBM के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद कृष्ण के साथ बातचीत करते हुए कहा कि भारत में निवेश करने का ये उत्तम समय है। उन्होंने कहा कि सरकार घर से काम करने की दिशा में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुनिश्चित कराने के प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि देश एकीकृत तकनीक और डाटा आधारित स्वस्थ देखभाल प्रणाली विकसित कर रहा है, जो किफायती तथा बाधा रहित है। कारोबार संस्कृति पर कोविड-19 के प्रभाव की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि घर से काम को व्यापक रूप से अपनाया जा रहा है और सरकार इसके लिए बुनियादी ढांचे, ऋण, कनेक्टिविटी और नियामक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मनोदर्पण पहल की वर्चुअल रूप से शुरुआत की है। इस पहल से विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को मनोवैज्ञानिक सामाजिक सहायता मिलेगी। श्री निशंक ने इस अवसर पर कहा कि मनोदर्पण इस मुश्किल समय में विद्यार्थियों, शिक्षकों और परिवारों को मजबूती, सहायता और सुझाव देगा। उन्होंने कहा कि परामर्श के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 844-844-0632 शुरू किया गया है। इस पर सवेरे 8 बजे से रात 8 बजे तक फ़ोन किया जा सकता है। श्री निशंक ने शिक्षकों और विद्यार्थियों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि देश में 33 करोड़ विद्यार्थी हैं और वे भारत को स्वस्थ और स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के प्रयास कर रही है। मेरे अभिभावक, मेरे छात्र, मेरे अध्यापकगण और आम आदमी ये इससे ताकत ले सकता है। अधिक विशेषज्ञों ने, चिकित्सकों ने अपना पूरा समय हमारे बच्चों को देने का ये वायदा किया है। जहां उस पोर्टल पर आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, जहां आप संवाद कर सकते हैं हमारे चिकित्सकों से, मनोवैज्ञानिकों से,
अपने उत्प्रेरकों से जो आपको प्रेरणा दे सकते हैं, विषम परिस्थितियों में आगे मार्ग निकालने का हमको रास्ता दिखा सकते हैं, हमको परामर्श दे सकते हैं। वहीं एक हेल्पलाइन जो का है, एक ऐसा नंबर दिया है जहां आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी उसको उठाइए, आपको परेशानी होती है तो आप टेलीफोन करिए और आप उसका परामर्श ले सकते हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कल तवांग जिले के चूमी ग्यात्सो में गुरु पद्म संभव की प्रतिमा और प्रार्थना स्थल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास में गुरु पद्म संभव का महत्वपूर्ण योगदान है। इसका निर्माण मुख्यमंत्री और भारतीय सेना के सहयोग से किया गया है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना ने जिले के दूर दराज के इलाकों के सड़क संपर्क के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि इस प्रार्थना स्थल के निर्माण से दूर दराज के क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज बाढ़ प्रभावित चिरांग और बोंगाई गांव जिलों का दौरा कर रहे हैं। राज्य में हालांकि बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है, फिर भी 24 लाख से अधिक लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं और 86 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बाढ़ के कारण विस्थापित 48,000 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। इस बीच काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारियों ने बताया है कि बाढ़ से 143 वन्य जीवों को बचाया गया और 116 की जान गई है। उद्यान का 90% क्षेत्र बाढ़ की चपेट में है। Government of Assam, with the support of the Government of India, we are extending our wholehearted support. We are trying to provide them best possible quality food item to those flood affected victims, and also we are releasing within 48 hours ex gratia to those people who have lost their life in landslide and flood. मेघालय में गारो हिल पहाड़ी क्षेत्र में 1.5 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कल सवेरे से हो रही लगातार बारिश से पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन हो रहा है और मैदानी इलाकों में जलस्तर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। जिला प्रशासन ने सभी लोगों से अनावश्यक रूप से घर से न निकलने और नदियों तथा झरनों के किनारे न जाने की सलाह दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय के मुख्यमंत्री को बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज राज्य के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा से बात कर ताज़ा स्थिति की जानकारी ली। एक ट्वीट में श्री शाह ने बाढ़ से लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संकट के समय में देश मेघालय के लोगों के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से 26 जुलाई को सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 67वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से मन की बात कार्यक्रम के लिए सुझाव मांगा है। लोग अपने सुझाव 25 जुलाई तक 1800-117800 पर रिकॉर्ड करा सकते हैं या नमो ऐप पर साझा किया जा सकता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी, डीडी न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर उपलब्ध रहेगा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कल मिजोरम में पहले मेगा फूड पार्क के वर्चुअल उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जितेंद्र सिंह और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री रमेश्वर तेली मौजूद थे। जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन करते हुए श्रीमती हरसिमरत कौर ने कहा कि इससे किसानों, उत्पादकों, उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचेगा तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस पार्क से 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध होगा तथा करीब 25,000 किसानों को लाभ पहुंचेगा। श्रीमती हरसिमरत कौर ने कहा कि इस पार्क से 30 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में लगभग 250 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश का लाभ प्राप्त होगा और लगभग 500 करोड़ का सालाना कारोबार होगा। उन्होंने कहा कि मेगा फूड पार्क में 3,000 मैट्रिक टन क्षमता वाले सूखे माल गोदाम और 1,000 मैट्रिक टन वाले शीत गृह की व्यवस्था होगी। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने बताया कि जोरम मेगा फूड पार्क न केवल कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने
में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, बल्कि खाद्य वस्तुओं को खराब होने से भी बचाएगा। I'm happy to say that our government, under the leadership of our dynamic Prime Minister, is ensuring that we leave no. अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।